यह ज्ञान भेदिक है। इस ज्ञान को सद्गुरु जो है अधिकारी को बताता है, देता है। इस शरीर में वह कौन सा स्थान है जहां पर संयम करने से आकाश मंडल में जो भी सिद्ध पुरुष हैं उनका संकेत मिलता है, उनका दर्शन होता है। बहुत पहले की बात है, प्रथम परंपरा सद्गुरुदेव के साथ मैं जा रहा था। यात्रा पैदल की थी। प्रथम आचार्य श्री एक स्थान पर रुक जाते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं। एक आवाज आती है। वह आवाज कैसी थी? आप जा रहे हैं और मैं तो यहीं पर हूं, मेरी समाधि तो हो गई है लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली है। आचार्य श्री प्रथम क्या कहते हैं? घबराओ नहीं, मुक्ति मिलेगी लेकिन तुम्हारी आत्मा तो भटक रही है। तो जब तक तुम्हारी आत्मा भटकती रहेगी मुक्ति मिलेगी कैसे? एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हें नया शरीर मिल जाएगा, तुम्हारी आत्मा नए शरीर में आ जाएगी, फिर तुम्हें ज्ञान मिलेगा, सद्गुरु की भक्ति मिलेगी, विहंगम योग प्राप्त होगा और तुम दूसरे शरीर से मुक्त हो जाओगे। सद्गुरुदेव वृत्तिकूट की गुफा में तपस्या में लीन थे। किसी से मिलने का नियम नहीं था। सद्गुरुदेव आठों याम पर ब्रह्म प्रभु की साधना में लगे रहते थे। ब्राह्म मुहूर्त में नित्य क्रिया करने के बाद आसन में बैठ जाते थे, लेकिन उन्हें यह बोध नहीं रहता था, उन्हें यह ध्यान नहीं रहता था कि मैं कितने देर तक बैठा रह गया। रात को निकलते थे। सेवक को आदेश था कि गुफा के अंदर नहीं आना है। एक अलग से खिड़की थी, दरवाजा था, वहीं पर फल दूध वगैरह रखने का नियम था कि बोलना मत, वहीं पर रख लेना। जब मैं साधना से निवृत्त हो जाऊंगा तो मैं अपने आहार को ले लूंगा। भोजन जो है रखा हुआ है गुफा के द्वार पर, लेकिन स्वामी जी को भोजन की सूची कहाँ है? कई दिन ऐसे ही व्यतीत हो जाते थे। स्वामी जी रात को निकलते थे 12 बजे और गुफा से बाहर जाते थे
एक वन में जिसका नाम है विजया वन, उस वन में जा करके किसी से बात करते थे। आवाज आती थी। यह नियम प्रतिदिन का था। गांव के लोगों ने सोचा कि स्वामी जी रात को 12 बजे गुफा से निकल के वन में क्यों जाते हैं, और लगता है किसी से बात भी करते हैं। दूसरे दिन स्वामी जी जब जाने लगे तो लोगों ने पीछा कर लिया। स्वामी जी ने कहा कि देखो भाई, तुम लोग मेरा पीछा छोड़ दो, मैं जाता हूं कहाँ और क्या करता हूं, यह तुम्हारे मन बुद्धि वाणी का विषय नहीं है। अरे मैं तो बात करता हूं सिद्ध पुरुषों से, मैं बात करता हूं ऋषियों से, और तुम्हारी पकड़ वहां पर है नहीं। तो यह जो ज्ञान है भेदी ज्ञान है। इस ज्ञान को सद्गुरु जो है उत्तराधिकारी को बताता है कि शरीर में किस भूमि पर संयम करने से जो भी जीवन मुक्त आत्माएं हैं उनका संकेत मिलता है, उनका संदेश मिलता है। सद्गुरुदेव के शिष्य एक बार यात्रा में कहीं चले गए। रात को देर तक जगे रहे, फिर सो गए। सूर्योदय हो गया, 8-9 बज गया। आवाज आती है, अरे तुम सोए हुए हो, यही चले हो भजन करने के लिए, इस समय सोने का है, उठो उठो। इस आवाज को सुन करके सेवक घबरा गया। सोचने लगा यह तो आवाज मेरे सद्गुरु की है, स्वामी जी की है। तब सेवक क्या करता है, हाथ जोड़ लेता है, आकाश की तरफ मुंह कर लेता है और कहता है कि महाराज जी अब हम जाग गइल बानी, अब हम अभ्यास करब। स्वामी जी शरीर छोड़ने के बाद भी भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। हमारे अंतरतर में प्रवेश कर रहे हैं, हमारी चेतना को ऊर्ध कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं, अपनी वाणी का प्रयोग कर रहे हैं, हमारे योग क्षेम को पूरा कर रहे हैं। ऐसा भी होता है, हाँ होता है। कहाँ पर? जहाँ पर विहंगम योग का दर्शन है। सद्गुरु में आकर्षण भारी, शुद्ध मुमुक्ष खींचय नर नारी। सद्गुरु रक्षक जीव जहाना, यही सम शांति उपायन आना।
जहाँ रक्षक आपन नहीं कोई, तहाँ रक्षा सदगुरु से होई। हम सबका कितना सौभाग्य है। सदगुरुदेव क्या कहते हैं अंतिम काल में? मैं शरीर से बाहर हूं, मैं अक्षर मंडल से बोल रहा हूं, मैं सबको देख रहा हूं, मुझको कोई नहीं देख रहा है। मेरा संकल्प भूमंडल प्रचार का है, वह हो करके रहेगा। ऐसी वाणी कौन कर सकता है? ऐसी वाणी का प्रयोग कौन कर सकता है? जिसे अधिकार है अपने जन्म पर, जिसे अधिकार है अपनी मृत्यु पर, जो जन्म के मृत्यु के रहस्य को जानता है। सदगुरुदेव ने क्या कहा था अंतिम काल में? शरीर छोड़ने के पहले, मुझे ज्ञान है गर्भ का, मुझे ज्ञान है कि मैं गर्भ में कैसे आया था, मुझे ज्ञान है शरीर को छोड़ने का, शरीर से हम कैसे निकलेंगे, यह ज्ञान कहाँ है? यह ज्ञान वहीं पर है जहां पर 10 और 2 का भेद है। 10वें द्वारे तारी लागी, 10वें द्वारे तारी लागी, असुरति सोई सो जड़ जागी। जब तक सोई सुरती भड़क दे जागी, आशा आशा चिंता दिन यो बीता, कहे मुनिंद्र यो रह गयो रीता। जाग सीता भी अब का सोवे, जाग सीता भी अब क्या सोवे, अटाला टूली क्यों दिन खोवे, छाड़ी अनेक एक को ध्यावे, कहे कबीर निर्भय होई जावे। तो जब तक बंद कपाट खुलेगा नहीं, जब तक सोई हुई शक्ति का जागरण होगा नहीं, तब तक आपकी जो आत्मा है भटकती रहेगी। अगर आप चाहते हैं शक्ति को जगाना, चाल विहंगम योग हमारी, चाल विहंगम योग हमारी, कहे मुनिंद्र सदगुरु दे तारी।
खुल गए बंद कपाट, शब्द झनकारा, कर लो ना दीदार महल में प्यारा। कालबली जग में रहे, मृत्यु न व्यापे ताई, 10वां द्वारा खोली कर, 10वां द्वारा खोली कर, जब चाहे तब जाए। 10म द्वार बर गुप्त है, मधुमत भेद विलास, बिन सद्गुरु गम ना मिले, अनुभव अधर प्रकाश। सद्गुरु सदाफल देव महामुनि ने अपने जीवन काल में कितनों की ब्रह्मनाड़ी खोली थी, कितनों का सुषमन प्रवाह किया था, कितनों की चेतना को ऊर्ध्व किया था। वह ज्ञान मुझे मिला है विरासत में। बात बहुत पुरानी है। आचार्य श्री प्रथम ब्रह्म विद्या की वेदी पर विराजमान थे। सद्गुरुदेव ने कहा था कि ब्राह्म मुहूर्त का समय होगा, उसी समय कोई सेवक आपसे पूछ बैठेगा कि स्वामी जी के समय में तो शिष्यों को कंपन होता था, थर्राहट होती थी, अब होगा कि नहीं। तो उस समय आप मेरा आवाहन करेंगे और संत वाणी का प्रयोग करेंगे, एक साथ कई भक्तों को सुषमन प्रवाह हो जाएगा। कैसे हम आवाहन करें सद्गुरु का? हम प्रतिदिन वंदना करते हैं, प्रतिदिन आरती करते हैं, शांति पाठ भी करते हैं और ध्यान भी करते हैं। क्या ऐसी भी कोई जगह है, क्या ऐसा भी कोई स्थल है जहाँ पर वंदना हो रही हो दूसरी भूमि से, ध्यान चल रहा हो दूसरे आधार से? हाँ है। सद्गुरु का जो भक्त, सद्गुरु का जो शिष्य पहुंच जाता है योग की चौथी भूमि में, पांचवी भूमि में, उसकी वंदना, उसकी आरती का स्वरूप ही बदल जाता है। एक तार होती है, एक धार होती है। जो साधक उस तार से, उस धार से जुड़ जाता है, उसी का बेड़ा सद्गुरु पार कर देता है। न तार मिला न धार मिला, तब सद्गुरु बेड़ा कैसे पार करेगा हमारा आपका? अगर आप चाहते हैं उस तार धार से जुड़ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? भ्रम को, अभिमान को मिटाना होगा।
साधन तो वहां पर है, मैं बार बार कहता हूं कि जहां पर सहजता है